नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। हादसे में घायल 2 युवकों की मौत के बाद धरना प्रदर्शन, पुलिस पर जानबूझकर टक्कर मारने का लगाया गया आरोप। बालोतरा जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जसोल माता के दर्शन कर लौट रहे जोधपुर के 5 युवकों की कार को पुलिस वाहन द्वारा टक्कर मारने के आरोप के बाद शुक्रवार को जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में परिजन और समाज के लोग एकत्रित हो गए। लोगों ने आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। जानकारी के अनुसार हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए वैभव भाटी और विजय सिंह चारण की गुरुवार रात उपचार के दौरान मौत हो गई। दोनों की मौत के बाद परिजनों में भारी आक्रोश देखने को मिला। परिजनों का आरोप है कि 24 मई को जब 5 युवक जसोल माता के दर्शन कर वापस जोधपुर लौट रहे थे, तब कल्याणपुर के पास सामने से तेज गति से आ रही पुलिस बोलेरो ने उनकी गुजरात नंबर की थार गाड़ी को टक्कर मार दी। आरोप है कि थार चला रहे वैभव ने वाहन बचाने का प्रयास किया। इसके बावजूद पुलिस वाहन ने जानबूझकर टक्कर मारी। इतना ही नहीं, टक्कर के बाद पुलिस वाहन वापस आया और दोबारा गाड़ी को टक्कर मारी, जिससे हादसा और भी भयावह हो गया। हादसे के दौरान गाड़ी का सनरूफ खुलने से 2 युवक बाहर उछलकर सड़क पर गिर गए, जबकि 3 युवक वाहन के अंदर ही फंस गए। घायलों को पुलिसकर्मी बालोतरा लेकर गए, जहां से बाद में उन्हें जोधपुर के MDM अस्पताल रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान वैभव भाटी और विजय सिंह चारण ने दम तोड़ दिया। घटना की जांच कर रहे बालोतरा जिले के समदड़ी थानाधिकारी नरपत दान रत्नू भी शुक्रवार को MDM अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बताया कि परिजनों द्वारा पुलिस वाहन से टक्कर मारने का आरोप लगाया गया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और परिजन आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। विरोध के चलते समाचार लिखे जाने तक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो सकी। परिजनों का कहना है कि यह केवल हादसा नहीं बल्कि लापरवाही और गंभीर साजिश का मामला है। उन्होंने निष्पक्ष जांच कर दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। आदि सर 24 तारीख को 5 दोस्त जसोल भटियानी सा माता जी के दर्शन करके वापस जोधपुर अपने घर पे लौट रहे थे। उसी दौरान कल्याणपुर के पास सामने से पुलिस ने आकर उनको टक्कर मारी। गाड़ी बड़ी मुश्किल से जो गाड़ी चला रहा था वो गाड़ी साइड से निकाल ली बचा के, तो पुलिस ने पीछे से वापस गाड़ी घुमाई और पीछे से आके 3-4 टक्कर मारी। उस टक्कर से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया। थार गाड़ी थी, उसका बैलेंस बिगड़ गया, जो बच्चे चला रहे थे उसका, और गाड़ी पलटने से उसमें से 5 बच्चे घायल हो गए थे, जिसमें 2 की वैभव और विजय चारण, वैभव भाटी की इलाज के दौरान डेथ हो गई और 2 लड़के और हैं जो घायल अवस्था में है। अभी वो कोमा में है। और 5वां जिसका कल इलाज हुआ है और उसने ये सारी घटना बताई, स्वरूप सिंह नाम है उसका, जिसने ये सारी घटना बताई कि पुलिस ने इस तरीके से हमारे सामने से आकर हमें रोक टक्कर मारी थी और फिर बाद में गाड़ी घुमा के पीछे से टक्कर मारी, जिसके दौरान ये सभी घायल हुए। अभी मोर्चरी के अंदर बॉडी पड़ी है और परिजनों की तरफ से और समाज के लोगों की तरफ से एक मांग है सिर्फ कि हमारा मुकदमा दर्ज कर लिया जाए, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसकी निष्पक्ष जांच की जाए। परंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़े दुख की बात है कि इतनी बड़ी दुखद घटना है पुलिस की लापरवाही की वजह से हुई है और पुलिस अपनी बात को दबाने के लिए, अपने दोष को दबाने के लिए मुकदमा तक दर्ज नहीं कर रही है। हमने ये कहा कि आप इसका मुकदमा दर्ज कर लें, जांच कर लें, जांच में दोषी है तो उनको खिलाफ कार्रवाई करें। हम नहीं चाहते कोई निर्दोष फंसे, परंतु दोषी है वो भी नहीं बचे और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और आज अब मोर्चरी के अंदर बॉडी पड़ी है, बाहर ये सभी चांद समाज के, स्वरूप समाज के लोग यहाँ धरने के ऊपर बैठे और मांग कर रहे हैं कि हमें न्याय दी जाए। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये बच्चे सब एक परिवार के एक बच्चे थे, घर के चिराग थे, उजड़ गए। इनके परिजनों की बहुत बुरी हालत है। तो ये सरकारी गाड़ी से
और पुलिस की लापरवाही से उनकी हत्या हुई है तो उनके परिजनों को मुआवजा भी दिया जाए, उचित मुआवजा भी दिया जाए। पुलिस प्रशासन ने एक्शन क्या दिया है जी? पुलिस प्रशासन ने क्या दिया है? पुलिस प्रशासन ने बड़े मतलब पुलिस प्रशासन ये रात से परिजन यहाँ सभी बैठे हैं धरने के ऊपर, और अभी दोपहर होने आई है, इस तपती धूप के अंदर बैठे हैं। और उसके बाद में एसपी उच्च अधिकारियों से सबसे बात हो गई है, और उसके बाद में अब जाकर पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि अभी हम विचार करके बता रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जब तक यह मुकदमा दर्ज नहीं होगा और इन परिजनों की मांगें नहीं मानेंगी जाएगी, जब तक यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। धन्यवाद। हनुमान सिंह खांगटा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पुलिस जो कि जनता की सेवक और जान माल की सुरक्षा करने वाली है, उनके वाहन द्वारा निर्दोष बिना किसी मुकदमे के पढ़ने लिखने वाले छात्रों के टक्कर मार के पीछा करके और उसकी गाड़ी को पलटाई तो उनके सांस फूले और जाकर के अपना डिफेंस का मुकदमा अपने हिसाब से कानून के हिसाब से दर्ज कर दिया। हमारी मांग मुकदमा दर्ज करें और जो निर्दोष हैं उनको तुरंत सस्पेंड करें। जो गाड़ी जिससे टक्कर मारी है उसको सुरक्षित किया जाए, एफएसएल से जांच हो, जितने भी उसमें एम्प्लॉयज़ थे उनका जो कॉल डिटेल लिया जाए, रोज़नामचे की नकल उस दिन की लेना, और जो दोषी है उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई। जबकि भारत सरकार ने नई लॉ लाए हैं, अंग्रेज़ों के समय के कानून को ख़त्म किया है, जिसमें ईमेल एफआईआर और 0 एफआईआर के प्रावधान किए हैं। और यहाँ हठधर्मी दो लड़के युवा जो कि चिराग हैं, उनकी डेथ हो गई है, 2 मरणासन अवस्था में है, और 36 कौम यहाँ बैठी है, न्याय की मांग कर रही है, एफआईआर दर्ज करने के लिए कर रही है, लेकिन हठधर्मी पुलिस, वहाँ का पुलिस अधीक्षक बिल्कुल एफआईआर दर्ज करने से मना कर रहा है अब तक। आपका परिचय सर? मैं ओम प्रकाश उज्ज्वल, एडवोकेट। आ जाओ ट्रॉमा सेंटर में जिसकी डेथ हुई दुर्घटना में, उसका मैं रियल मामा हूँ। ये वाकया है वो 5 दिन पहले का है, 4-5 दिन पहले का है। ये 4-5 व्यक्ति है, वो थार गाड़ी में 5 लड़के हैं जो थार गाड़ी में दर्शन करने के लिए जसोल माजीसा के जाते हैं और वहाँ से वापस लौट रहे होते हैं। तो सामने से एक पुलिस का वाहन आता है जो इस गाड़ी को टक्कर मारने का प्रयास करता है। तो ये बच्चे जैसे तैसे भी इस गाड़ी को चला रहा था वैभव, जिसकी कल नाइट में डेथ हुई है, जो ट्रॉमा सेंटर में यहाँ एडमिट था। तो ये उसको बचाने का प्रयास करते हैं, प्रथम दृष्टया ये उसको बचा पाता है। तो पुलिस है वो अपना वाहन घुमा के लाती है और इस गाड़ी का पीछा किया जाता है। तो ये बच्चे हड़बड़ा जाते हैं कि हमने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जिस वजह से पुलिस हमारा पीछा करी है। पुलिस गाड़ी पीछे भगाती है। ये बच्चे हैं छोटे छोटे 20-21 साल के बच्चे हैं, ये गाड़ी को भगाते हैं और पीछे से पुलिस है आकर के पुलिस अपने वाहन से इस गाड़ी को 3 दफ़ा टक्कर मारती है। ये बात मुझे बताई इस घटना में एक लड़का है, वो लड़का 4-5 दिन इस हॉस्पिटल में ही एडमिट था। उसको कल रात्रि को या परसों रात्रि को डिस्चार्ज किया गया था। आज वो जब नॉर्मल हुआ उसने ये वाकया मुझे बताया जो मैं आपके समक्ष बयां कर रहा हूँ। सर, आज पुलिस जैसा एक जिम्मेदार महकमा है जिसको पूरे कानून की जानकारी है, और वही अगर इस टाइप के कृत्य करेंगे, सिर्फ नंबर प्लेट देख के थार जैसी गाड़ी के आगे गाड़ी को टक्कर मारने का प्रयास करते हैं, फिर वापस जब बच जाते हैं तो वापस घुमा के लाई जाती है गाड़ी को और उस गाड़ी से 3 दफ़ा टक्कर मारी जाती है। और पुलिस की बोलेरो है, उस बोलेरो के भी नंबर मेरे पास है जो कि एसपी बाड़मेर के नाम से वो रजिस्टर्ड है सर, गाड़ी है वो, बोलेरो है वो पुलिस की, और उससे टक्कर मारी जाती है। और उस हादसे का जो परिणाम है सर, ये 5 बच्चे जो यहाँ इसमें एडमिट होते हैं गंभीर रूप से घायल होते हैं। और पुलिस इस
हत्याकांड को एक दुर्घटना बता रही है और दुर्घटना बता करके इस केस के ऊपर लीपापोती कर रही है। सर, हमारी डिमांड है इन पुलिस के जो अधिकारी है इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इन बच्चों को जो आज ये 2 घरों के चिराग उजड़े हैं, वैभव और विजय, जो दो लड़कों की डेथ हुई है, ये 2 चिराग उजड़े हैं। सर, हमारी दुश्मनी पुलिस महकमे से नहीं है। हम चाहते हैं कि भविष्य में भी ऐसी इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो सर। और घरों के वैभव और विजय है वो कभी इस घटना के रूप में जैसे मृत्यु हुई है वैसे उन घरों के चिराग नहीं उजड़े सर। ये मेरी हाथ जोड़ के पुलिस महकमे से विनती है। मेरी कोई पुलिस महकमे से दुश्मनी नहीं और किसी महकमे से दुश्मनी नहीं। हमारा सभी आप मीडिया कर्मी है, आप तीसरे स्तंभ हो सर। इसकी न्यायिक जांच करवाई जाए और जो दोषी जिम्मेदार जो पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ सर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं सर। और पुलिस के जो सीसीटीवी कैमराज है, पुलिस के वाहनों के ऊपर भी कैमरे लगे हुए होते हैं सर, उनके अंदर जीपीएस होता है, उनकी लोकेशन ट्रेस की जाए और उसमें जो कैमरे है उसका भी रिकॉर्ड चेक किया जाए सर। हकीकत है वो आपके सामने आ जाएगी। आपका परिचय सर? मेरा नाम सर गोविंद है और ये जो लड़का विजय जो जिसकी डेथ हुई है कल रात को ट्रॉमा सेंटर में, ये पिछले 5 दिन से मौत की और जिंदगी और मौत के बीच में ये जंग लड़। क्या है पूरा घटनाक्रम? ये एक्सीडेंट हुआ था कल्याणपुर के पास में, तो उससे रिलेटेड आज 2 दिनों की दुखद मृत्यु हो गई है बच्चों की। उसका पोस्टमार्टम वगैरह करवाया जा रहा है, परिजन आए हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं और कार्रवाई। सर, कहीं ना कहीं पुलिस वालों के ऊपर सवाल आ रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? कि पुलिस वालों ने गाड़ी में टक्कर मारी है, परिजनों का ऐसा बोलना है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? एक्सीडेंट का मैटर है उसमें और जो जांच रिपोर्ट देंगे उसमें जांच हो जाएगी, कार्रवाई। सर, ये सवाल ये आ रहा है कि पुलिस अगर भक्षक मान रहे हैं तो इसका थोड़ा सा पब्लिक में आप क्या मैसेज दोगे? जो भी है इसकी जो कार्रवाई हो जाएगी वो दूध का पानी हो जाएगा। ठीक है सर। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट।